नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के नए क्वेश्चन लेके आए हैं 52 नंबर का। सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। और हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है विंडोज़ 10 में विंडोज को मैक्सिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज बटन डॉट डॉट में परिवर्तित हो जाता है रिस्टोर डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक स्थायी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है स्थायी होती है और सुरक्षित भी होता है कि डाटा यदि लाइट चली भी जाएगी तब भी आपका डाटा इसमें सुरक्षित रहेगा। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाते हैं यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर से गाने सुनने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में डॉट डॉट इंस्टॉल करना होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला साउंड कार्ड को इंस्टॉल करना होगा अगर यदि आपको गाने सुनने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MICR में CR का पूर्ण रूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है? इसका C का पूरा नाम है करेक्टर। दोस्तों फुल फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन में आता रहता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किसी इमेज को कंप्यूटर में सेव करने के उद्देश्य से उसे कैप्चर करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यानी किसी इमेज को कंप्यूटर में सेव करने के लिए उस उद्देश्य से उसे कैप्चर करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्कैनर के माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं यानी स्कैन कर सकते हैं। इसका सही आंसर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा या फीचर एक टेक्स्ट फील्ड की तरह काम करती है जहां आप उस बारे में शब्दों के और वाक्यांशों के दर्ज कर सकते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं और तुरंत उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लिनक्स में आप जहां जाना चाहते हैं उस पाथ का उपयोग करते हुए अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को डॉट डॉट कमांड का उपयोग कर बदल सकते हैं CD। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ओपन ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों Ctrl+0। Ctrl+0 जो होता है वो ओपन ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की स्टाइल को लागू करने के लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बड़े टेक्स्ट इनपुट करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा मोबाइल फ़ोन। टेक्स्ट इनपुट करने के लिए सामान जो होता है उसमें से 3 ही सही हैं, पहला दूसरा तीसरा, जबकि चौथा जो है मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर यानी अपने काम के लिए अपने पर्सनल काम के लिए कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, तो तीनों के तीनों सही हैं, जबकि जो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय का क्रमांक देता है? इसका सही है नाउ फंक्शन। नाउ जो फंक्शन होता है वो वर्तमान दिनांक और समय क्रमांक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। फार्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फंक्शन में यानी MS एक्सेल में
कई सारे फार्मूले जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि उसके टॉपिक के बारे में पूछ दिए जाते हैं, बेसिक से बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्टोरेज यानी संग्रहित करने के लिए VCR या समान विधि का उपयोग करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होता है वो डाटा स्टोर करने के लिए VCR की समान विधि का उपयोग करता है। इसका पहला आंसर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, लेजर प्रिंटर में कितने अलग अलग प्रकार के कलर टोनर्स का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 प्रकार के कलर टोनर का उपयोग किया जाता है, वो भी लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 2D बारकोड फॉन्ट का सही नाम नहीं है? चौथा कोड बार। कोड बार जो होता है 2D बारकोड के फॉन्ट का सही नाम नहीं है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा जो है 2D बारकोड के फॉन्ट का सही नाम है। जैसे PDP 417, मैक्सिकोड, डाटा मैट्रिक्स जो होता है, ये तीनों के तीनों सही हैं, क्योंकि कोड बार जो होता है वो सही नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, BDR का ग्रुप ... द्वारा मॉड्यूलेटर होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों बोबलिंग। बोबलिंग जो होता है वो BDR के ग्रुप द्वारा मॉड्यूलेटर होता है। LCD पहली बार ... के उत्तरार्ध बाजार में आए और ये प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित थे, जिसे गतिशील प्रकीर्णन मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा 1960 के दशक में, यानी जो LCD जो है मॉनिटर जो आया है वो 1960 के दशक में पहली बार बाज़ार में आए थे। अब बात करें इससे पहले, LCD से पहले CRT चला करते थे मॉनिटर, जो कि अब ज़्यादातर LCD का यूज होने लगा है, और इसके बाद नया वर्जन भी आ गया है LED। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नेटवर्क समेकित ब्लॉक लेवल डाटा स्टोरेज तक पहुंच प्रदान करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों SAN। SAN जो होता है ब्लॉक लेवल डाटा स्टोरेज तक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, बैंक चेक पर लिखे कोड संख्या और चेक की संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए ... रीडर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा MICR। MICR का पूरा नाम है बच्चों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो बैंक में लिखे कोड की संख्या को जांचता है। MICR की मशीन होती है जो लिखे गए कोड की संख्या को जांचता है कि ये जो चेक है असली है कि नकली, और तुरंत ही पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ये LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो LCD का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों फुल फॉर्म में भी कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि CRT की बात की तो CRT मॉनिटर का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, वैसे ही LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD का एक नया वर्जन आया है LED, जैसे LED लाइट का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग मुख्यतः एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 3D प्रिंटर। 3D जो प्रिंटर होता है वो इंजीनियरिंग में किया जाता है। जो इंजीनियर लोग ज़्यादातर कार्य जो करते हैं वो 3D प्रिंटर में ही उपयोग में लाया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ... पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में मौजूद होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा डेटाग्राम। डेटाग्राम जो होता है वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ग्रैनुलर शोर कब करता है? ग्रैनुलर जब स्टेप का आकार जब बहुत बड़ा होता है तब ग्रैनुलर जो होता है वो शोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, वेक्टर क्वांटिजेशन और ट्रांसफार्मर कोडिंग किसके उदाहरण है? इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा लॉस कंप्रेशन। लॉस कंप्रेशन जो होता है वेक्टर
इंक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्म कोडिंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट एक उपयोगी मालवेयर के रूप में प्रदर्शित होता है लेकिन वास्तव में फाइलों को डैमेज कर देता है। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, हमारी फाइलों को नष्ट कर देता है या तो डैमेज कर देता है। देखा जाए तो वायरस एक तरह से हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। फिस्टल सफ़ेद संरचना पर आधारित क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली या एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए डॉट डॉट एल्गोरिदम का उपयोग करती है, समान रूप से करती है। चाहे आपके क्रिप्टोग्राफिकल प्रणाली में जो एन्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन, दोनों की जो एल्गोरिदम का उपयोग जो करता है वो समान रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। लेजर पेंटर का डॉट डॉट नामक महीन धूल का उपयोग करके कागज़ पर निशान बनाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों टोनर। टोनर जो होता है वो महीन धूल होता है, यानी जब आप टोनर को में सूखी स्याही का उपयोग करते हैं जो महीन होता है बिल्कुल, और उसको कागज़ पे निशान बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है मॉनिटर पे प्रदर्शित, जब आप पहली स्क्रीन जब आप कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं तो सामने जो पहली प्रदर्शित स्क्रीन होती है उसी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआईसी का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका एक पूर्ण नाम यानी पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका फाइल फॉर्मेट .doc होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है यानी फॉर्मेट जो होता है वो .doc होता है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .xls होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम जो होता है .ppt होता है। तो हर एक एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। विंडोज कर्सर फाइल के लिए निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों .cur का उपयोग जो होता है वो विंडोज कर्सर फाइल के लिए एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है इसका पूर्ण रूप है। यदि इसमें HTTP यस पूछ दे, यदि HTTP यस पूछ दे तो यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। पी के बगल में यस अगर लग जाए तो वो सिक्योरिटी कहलाता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। गूगल एक डॉट डॉट का उदाहरण है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें आप तरह तरह की चीज़ें जो है सर्च करते हैं। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति गूगल का ही इस्तेमाल कर रहा है और यही एक सर्च इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। गूगल में डॉट डॉट ऑपरेटर का उपयोग उन पृष्ठों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिनमें शब्द ए या शब्द बी शामिल होते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा OR का मतलब अथवा, मतलब गूगल में ऑपरेटर का उपयोग उन पृष्ठों में पुनः प्राप्त करने के लिए शब्द ए और शब्द बी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में ऐसा कौन सा जो है वैध वर्कशीट व्यू नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, सेक्शन ब्रेक व्यू। सेक्शन ब्रेक व्यू जो होता है MS एक्सेल के वर्कशीट के व्यू में नहीं है, जबकि नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज क्रिएट व्यू तीनों को तीनों है, पर चौथा जो है सेक्शन ब्रेक व्यू, इसमें MS एक्सेल में वर्कशीट में व्यू नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। उस केस विकल्प की पहचान कीजिए, उस चेंज केस की विकल्प की पहचान कीजिए जो एमएस वर्ड में कैपिटलाइज इच वर्ड बिल्कुल विपरीत कार्यवाही करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों टॉगल। टॉगल जो होता है उसमें क्या होता है कि हर शब्द का पहला अक्षर स्मॉल कर देता है और उसके बाद का अक्षर कैपिटल में कर देता है, यानी ठीक विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में कॉलम्स में काम करने के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक अधिक उपयुक्त होता है? इसका सही आंसर है दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो होता है वो सेक्शन ब्रेक अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग से पहले एड स्पेस को डॉट डॉट में मापा जाता है, तो पॉइंट्स में मापा जाता है। यदि आप पैराग्राफ स्पेसिंग में पहले जो एड स्पेस आप चाहते हैं तो वो पॉइंट्स में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में शो मार्कअप कमांड के अंतर्गत मार्कअप के डॉट डॉट प्रकार मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर है चौथा 5 प्रकार के मौजूद होते हैं शो मार्कअप कमांड। शो मार्कअप कमांड जो होते हैं 5 तरह के या 5 प्रकार के मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में पॉइंटर को किसी कमेंट पर रोक देने से कमेंट डॉट डॉट में दिखाई देता है। इसका सही आंसर है दोस्तों स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप जो होता है वो एमएस वर्ड में जो कमेंट में रोक देने से कमेंट में स्क्रीन टिप जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? हेडर और फुटर को अगर आप एडिट करना चाहते हैं इसके लिए आपको इंसर्ट टैब का उपयोग करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में आपको हेडर और एंड फुटर नाम का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप उसको एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा संचार चैनल साझा किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट जो नेटवर्क होता है वो सभी मशीनों द्वारा संचार चैनल साझा किया जाता है और इसका सही आंसर चौथा है ब्रॉडकास्ट चैनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। एमएस एक्सेल में शीघ्रता से नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली पूर्व निर्मित स्प्रेडशीट निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर है दूसरा टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होता है वो पूर्व निर्मित स्प्रेडशीट की निम्न में से उपयोग की जा सकने वाली एक नई वर्कशीट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश आरपीसी स्टाइल वाले मॉड्यूलवेयर सिस्टम्स द्वारा उपयोग की जाने वाली मूलभूत संरचना निम्न में से कौन सी है? एसओई जो है अधिकांश आरपीसी स्टाइल्स में मिडिलवेयर या सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एमएस एक्सेल 2019 में शॉर्ट विकल्प डॉट डॉट टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है डाटा, यानी किसी भी विकल्प के टैब में अंतर्गत जो होता है शॉर्ट वो डाटा का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट। एमएस एक्सेल सेल में A1 में 0 और A2 में 1 और A3 में A1 प्लस A2 मान इंटर करके सेल A3 के निचले दाएं कोने पर क्लिक करके इसे नीचे खींचने के परिणाम स्वरूप एक डॉट डॉट अनुरूप प्राप्त होता है। हेमचंद्र यानी फिबोनाची मतलब कि यहाँ पे एमएस एक्सेल में जब आप A1 में 0 और A2 में 1 और सेल A3 में इक्वल A1 प्लस A2 करके आप सेल को A3 को निचले दाएं कोने पर क्लिक करके इसे नीचे खींचने का परिणाम स्वरूप जो होता है हेमचंद्र होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल फार्मूला में E2 और से E10 तक की सेल्स प्रास को डॉट डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों E2 कॉलम E10 के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में यदि आप कंट्रोल की दबाकर रखते हैं और डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, यानी जो आपका रो का नंबर है वो लास्ट में पहुंच सकता है डाउन एरो प्रेस करने पर, जो कि रो जो होता है 1 से शुरू होता है और 10,48,576 में समाप्त होता है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो एक्सेल की सीट में लास्ट में आप जाते हैं, यानी डाटा रेंज के किनारे में आप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉट डॉट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर MS एक्सेल। इसका सही आंसर है दोस्तों डॉट बी, चौथा BBA जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में MS एक्सेल में प्रयोग किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में डॉट डॉट फंक्शन किसी टेक्स्ट के स्टार्टिंग के आरंभ और अंत में मौजूद डुप्लीकेट अंतरालों को हटा देता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रिम जो होता है आरंभ और अंत के मौजूद जो डुप्लीकेट अंतराल होते हैं उन्हें ये हटा देता है। ये ट्रिम फार्मूला MS एक्सेल में उपयोग करके दिखेगा तो आपको मिलेगा कि जो आरंभ से जो अंत तक जो मौजूद जो जितने भी डुप्लीकेट थे उनको ये डिलीट कर देता है, यानी हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। रिव्यू टैब में मौजूद डॉट डॉट विकल्प का उपयोग करके विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को MS एक्सेल में किसी वर्कबुक या सीट में कुछ रेंज को एडिट करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा प्रोटेक्ट जो होता है वो MS एक्सेल या किसी भी वर्ग सीट में या सीट में कुछ रेंज को एडिट करने की अनुमति देता है, वो प्रोटेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में पीछे यानी अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो Ctrl+Z। दोस्तों अंडू रीडू भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जैसे रीडू का है Ctrl+Y और अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z। अंडू करने पर आप बैक यानी पीछे जा सकते हैं और पुनः वापस लाने के लिए रीडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, लास्ट आखिरी क्वेश्चन। MS एक्सेल में टॉगल ब्रेक पॉइंट डॉट डॉट मेनू में किया जाता है। इसका सही आंसर है पहला डीबग जो होता है वो टॉगल के ब्रेक पॉइंट में मेनू में उपयोग में किया जाता है। दोस्तों 52 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसमें कुछ त्रुटियाँ थी, उस त्रुटियों को मैंने प्रयास किया सही करने के लिए और सही बताने के लिए। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।